हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि देखिए, सब विषय पढ़ने को मिलेगा। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब विषय पढ़ने को मिलेगा और यही अमित सर पढ़ाएंगे, ठीक है? अब चलिए अब बात करते हैं कि क्लास 12 में लेसन नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी को क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। हालांकि हम चाहे तो अंग्रेजी में आपको पढ़ा सकते हैं, बट क्या है कि सभी लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। all you don't like English language, but स्लो मोशन में आप पढ़िए, थोड़ा हिंदी में पढ़िए, ठीक है? तो चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा क्या होगा। सबसे मेन चीज क्या है? रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल एग्जांपल आएंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको दिमाग में आता है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो देखिए क्या आता है इसकी परिभाषा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनके प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है और रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो मेन चीज इसमें क्या दिख रहा है? रासायनिक बलगतिकी में मेन चीज ये दिख रहा है कि दर उनके प्रभावित करने वाले कारक है, जो उनका रेट होता है, उनके रेट जो प्रभावित कर रहा है कारक, उन्हीं अभिक्रियाओं को बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा। तो आप लोग देख लीजिए रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या होता है। अब हम बात करते हैं वेग के आधार पर अभिक्रियाओं तीन प्रकार की होती हैं। तो मतलब इनके वेग क्या क्या होता है, ठीक है? तो वेग में देखिए, वेग का इनका आधार जो होता है वो तीन होता है, ठीक है? जो पहला वेग का आधार जो है वो जिसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया, जिसको हम फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया, जिसको वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरा को जो बोलते हैं वो मंद अभिक्रिया, जिसको हम स्लो रिएक्शन, सबसे स्लो रिएक्शन। ये फास्ट हो रहा है, इसके बस थोड़ा कम हो रहा है, और इसके बिल्कुल कम हो जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया कि जो वेग के आधार पर तीन प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। अब देखिए जो पहला अभिक्रिया है, जो फास्ट रिएक्शन है, जो तीव्र अभिक्रिया है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जो एक सेकेंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जो एक सेकेंड से कम, उससे भी कम समय में जो पूर्ण हो जाती है वो क्या कहलाती है? वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब एक सेकेंड से कम ही में हो जा रहा है तो क्या इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? जैसे मान लें आयनिक अभिक्रिया, ठीक है? आयनिक अभिक्रिया, आयन का मतलब समझते हैं ना? आयन, जैसे आप लोग पढ़े थे कि आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन। जैसे देखे हैं कि ना बिजली में तार लगाया जाता है तो कितना जल्दी लाइट पहुंच जाता है बिजली में, तो वही क्या है? एक प्रकार के फास्ट रिएक्शन है जो तीव्र अभिक्रिया है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आगे फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओके? बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।